डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए जो 10th क्लास साइंस बुक से कंप्लीट सिलेबस लेके आए हुए हैं, उसी को कंप्लीट करने की तरफ हम आगे बढ़ते हुए आज चैप्टर 12 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसका फर्स्ट पार्ट है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पार्ट में मेनली जो सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा वो राइट हैंड थंब रूल से रिलेटेड रहेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं, और किस तरीके से जब हम किसी भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक इफेक्ट है वो क्रिएट होता है। और उसका हम सिंपली एक इंट्रोडक्शन भी इस पार्ट में समझेंगे। इसके अलावा सेकंड पार्ट में हम जो कुछ बच जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए सर्कुलर लूप, सोलेनोइड, और इसके अलावा जो एक्सरसाइज क्वेश्चन वगैरह है वो इसके डिस्कस करेंगे। वैसे चैप्टर डिलीटेड है, काफ़ी कुछ पोर्शन इसमें से डिलीटेड है, पूरा नहीं है डिलीटेड, तो ये छोटा ही चैप्टर रहेगा, 2 पार्ट में ही हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट वो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत में एक एक्टिविटी दी हुई है, और फिजिक्स में आपको एक्टिविटी को नज़रअंदाज नहीं करना होता, इनको थोड़ा अच्छे से समझना होता है, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं फिजिक्स में। और जिन क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं आते हैं उनमें तो एक्टिविटी ही ज़्यादा आपकी बेनिफिशियल रोल प्ले कर सकती है मार्क्स स्कोर करवाने के लिए। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास यदि हम हमारा एक कंपास रखते हैं, कंपास क्या है, एक मैग्नेटिक नीडल उसके अंदर होती है, और वहाँ पे डायरेक्शंस हैं इस तरीके से बनी हुई होती हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, यहाँ पे ईस्ट, यहाँ पे वेस्ट, और एक नीडल है वो रहती है इसमें इस तरीके से। और ये नीडल क्या करती है, सिंपली आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन वो बताती है। या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट्स सराउंडिंग। एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है, लिख सकते हो इसके बारे में, ए डिवाइस, कंपास की बात कर रहे हैं हम, कंपास, ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसके आसपास का मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही इसको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है आसपास में, तो इसकी जो कंपास नीडल है ना, जो नीडल है इसकी, ये क्या करना शुरू कर देती है, डिफ्लेक्ट, ये अपनी जगह से इधर उधर होना शुरू कर देती है। मूवमेंट है वो इसके अंदर ऑब्जर्व की जा सकती है। तो सिंपली एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें हमने क्या करना है, एक सर्किट है उसको कंप्लीट करना है। सर्किट में एक अमीटर लगाना है, जिसके अमीटर की खास बात क्या होती है, ये करंट है वो बताता है कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। इसके अलावा एक बैटरी लगानी है, और ये जो लाइनिंग है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंपली जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में भी पढ़ा है इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करने के तरीके। तो ये एक इलेक्ट्रिक वायर है, उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये क्या है, की है, और की जब इस तरीके से होती है और बीच में डॉट लगा होता है तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। और जब ये डॉट नहीं होता तो उसको ओपन सर्किट बोला जाता है। और यहाँ पे एक इस तरीके का जो सिंबल है हमने काफ़ी यूज किया था प्रीवियस चैप्टर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर। कोई भी एप्लियंस हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट हम वायर यूज करेंगे तो उसे शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, तो एक ये भी आपका रजिस्टर भी लगाना जरूरी है इस सर्किट के अंदर। केवल आप वायर जोड़ के और सीधा करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड निकाल नहीं सकते हो, तो एक रियोस्टेट या फिर रजिस्टर या फिर कोई बल्ब वगैरह है वो आप लगा सकते हो। इसके अलावा एक ये हमने 2 सिरे हैं उनको ऊपर ओपन रखना है, और उनके बीच में क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है उसको हमने लगा देना है। अब क्या करेंगे, इस कंडक्टर को इस तरीके से हमने सेट करना है कि एक पेपर लेना है हमने, या फिर कोई भी यहाँ पे ले रखा है जैसे प्लेनो पेपर है ना, उसको परपेंडिकुलर रख देना है। जैसे सर्किट इस तरीके से है ना, वायर इस तरीके से, तो हमने इस तरीके से इसके बीचों बीच ऐसे हमने क्या रख देना है, पेपर। और अब हमने क्या करना है, इस पेपर पे जो मैग्नेटिक, जैसे ये ऑन करेंगे ना स्विच को, तो इसमें से करंट फ्लो होना शुरू होएगा, और करंट की डायरेक्शन क्या रहती है, पॉजिटिव, जो सिरा है बैटरी का उससे नेगेटिव की तरफ बढ़ता है, तो मतलब अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है वो करंट की है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पेपर के आसपास में जो ये कंपास है हमारे, इसको रखेंगे और ये देखेंगे कि इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन वगैरह है या नहीं है। तो ये क्या देखा जाएगा, यहाँ पे जो हमारी कंपास नीडल है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है आपसे, ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द कंपास नीडल। कंपास नीडल की जो किस प्रकार से चेंज कर रही है उसी के अंदर हमने ऑब्जर्वेशन है उसको करना है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या करेगी, डिफ्लेक्शन है
वो शो होएगा। और इस टाइप का जो एक्सपेरिमेंट है ना, सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने किया था, वो किया था हमारे हैंस क्रिश्चियन और ओरस्टेड। और ये नाम जरूर याद रखना, ओरस्टेड नाम से। इसी ने बताया था कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले दिया था कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और उसी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, जिसका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में करते हैं हम, इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर मैग्नेटिक फील्ड है, उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये इस तरीके का जो अरेंजमेंट है। और वो कैसा अरेंजमेंट है, सर्कुलर है या कैसा है, वो बाद की बात है। लेकिन सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी जब किसी भी सर्किट या फिर किसी भी कंडक्टर में से पास होती है तो उसके सराउंडिंग में हमेशा ही मैग्नेटिक फील्ड है वो बन जाता है। तो लीडिंग साइंटिस्ट थे ये 19th सेंचुरी के, प्लेड ए क्रूशियल रोल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन्होंने। क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स होती है। ऑप्टिक्स है जैसे ब्रांच ऑफ फिजिक्स है सेपरेट, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं फिजिक्स की, जो एक पार्टिकुलर स्ट्रीम से आप रिलेटेड उसमें स्टडी करते हो। तो इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म मीन मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी का जो मैग्नेटिक या मैग्नेटिक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बनना, वो दोनों के मतलब एक दूसरे के रिलेशन, जैसे बायोफिजिक्स, बायोलॉजी और फिजिक्स, जैसे हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कशन किया था कि बायोफिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। तो इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट। तो ज़्यादातर जो डिस्कवरी होती है ना वो एक्सीडेंटली ही होती हैं। साइंटिस्ट लोग स्टडी कुछ और चीज़ की कर रहे होते हैं, बाय चांस उनको लगता है कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है इससे। तो एक्सीडेंटल डिस्कवरीज आप यदि काउंट करोगे हमारी हिस्ट्री में, साइंस में, तो वो काफ़ी सारी मिलेंगी आपको। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो। तो यही एक रूल भी होता है सक्सेस का, जब आप पार्टिकुलरली किसी बड़े टारगेट के लिए दौड़ते हो ना, तो छोटे छोटे टारगेट्स हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि ये चीज़ अचीव करने के लिए आप उसके पीछे दौड़ रहे थे, वो चीज़ें भी आपको अचीव हो जाती हैं। तो यही बात है, ज़्यादातर एक्सीडेंटल डिस्कवरीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जो लाइफ है, टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर। तो इन्होंने डिस्कवरी एक्सीडेंटली की थी कि कंपास नीडल गोट डिफ्लेक्टेड व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू ए मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाई। जब पास में से इसका कोई सर्किट वगैरह ऐसा बिछा हुआ था टेबल वगैरह पे, और जैसे इसने करंट ऑन किया ना, तो इसने क्या देखा कि जो मैग्नेटिक थी कंपास की वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई, ध्यान पड़ गया एकदम से। उसके बाद दोबारा से सर्किट ऑफ किया, फिर दोबारा ऑन करके देखा, तो इस तरीके से देखा कि बार बार डिफ्लेक्शन जरूर शो कर रहा है। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन से क्या शो किया उन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमिना, एक दूसरे से जुड़ी हुई दोनों प्रोसेसेज होती हैं। लेटर ही क्रिएटेड टेक्नोलॉजी सच एज रेडियो, टेलीविजन, फाइबर ऑप्टिक्स। काफ़ी सारी जो डिस्कवरीज हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस पे उन्होंने की, और ये डिस्कवरी वगैरह है ये, हालांकि डिस्कवरी सिंपल सी थी, लेकिन ये जो बड़े बड़े डिस्कवरीज हैं उनकी एक प्रकार का फाउंडेशन का काम किया। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड और रेस्टेड इन हिज फॉर्म इन हिज ऑनर। जैसे न्यूटन है, हमने 9th में पढ़ा था न्यूटन फोर्स की यूनिटी, क्योंकि फोर्स के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है न्यूटन ने दिया था। ऐसे ही यदि कोई साइंटिस्ट बिल्कुल नींव रख देता है किसी भी चीज़ की शुरुआत में, मतलब उसने एक स्टडी है, रिसर्च है, वो शुरू करना वहाँ से स्टार्ट है, तो उसी के हॉनर में हम जो पार्टिकुलर, जैसे ओरस्टेड है ना, ये पूछ लिया जाता है आपसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रेंथ है उसकी, तो उसको हम ओरस्टेड या इसमें भी मेजर करते हैं। तो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हैं। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए ही एक हमारे पास एक्टिविटी है, हमने क्या लेना है, एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, जैसे लोअर क्लासेज में आप पढ़ते हो मैग्नेट के अलग अलग शेप के मैग्नेट मिलते हैं, हॉर्सू मैग्नेट, इसके अलावा यू शेप्ड मैग्नेट को ही हालांकि हॉर्सू मैग्नेट बोलते हैं, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट क्या है, एक छड़ चुंबक भी बोलते हैं इसको, जिसके एक सिरा को साउथ पोल बोलते हैं, को नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो ये एक्टिविटी एक बार मैग्नेट के लिए की हुई है। आपने क्या करना है, एक सिंपल पेज ले लेना है, उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स, आयरन का पाउडर्स, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं होना चाहिए, कुछ दाने से हैं वो वहाँ पे रख लेनी है। उसके बाद क्या करना है, आपने एक बार मैग्नेट है उसको हो सकता है इसके नीचे रखो या फिर इसके ऊपर रखना है। प्लेस ए बार मैग्नेट इन द सेंटर ऑफ द स्प्रिंग, सेंटर में रख देना है। स्प्रिंकल्स
सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट एंड ए साल्ट स्प्रिंकलर में बी यूज्ड। साल्ट स्प्रिंकलर क्या होता है, जो हम नमक की एक डब्बी होती है ना जिससे नमक को छिड़काव करते हैं। तो क्या करना है, इस पर एक हमने सिंपली बार मैग्नेट है वो रखना है, उसके बाद उसके ऊपर आयरन फिलिंग्स को छिड़कना है, और मूवमेंट हम जब देखेंगे कुछ इस टाइप का पैटर्न है वो बनाता हुआ बार मैग्नेट अपने अराउंड में मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, ये डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये इट इज ए एरिया अराउंड ए मैग्नेट अप टू विच इट shows its मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे पता लगता है, मैग्नेट क्या करता है, अट्रैक्ट या रिपेल करता है। पता है, ये सेम पोल जो होते हैं, सेम पोल ऑफ मैग्नेट वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, रिपल्सन। और जो अपोजिट पोल होते हैं, अपोजिट पोल्स वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे आयरन जैसे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ। तो यहाँ पे जिस एरिया तक ये अपना अट्रैक्शन या रिपल्सन, ये बताया है ना जो मैग्नेटिक इफेक्ट आपका दोनों हो सकता है, अट्रैक्शन भी और रिपल्सन भी। तो सिंपली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो एरिया जहाँ तक एक जो आपका मैग्नेट है वो अपना अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन का जो इफेक्ट है वो शो कर सकता है, मतलब कितनी दूर दूर तक ये आयरन फीलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, हम बोल सकते हैं ये इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट के अराउंड कोई भी हमारी क्या है, इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक लाइंस होती हैं जो क्या शो करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड। फिर ऐसे भी लिख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी लाइंस दैट आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इन्हीं को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी वो हम देखेंगे। इसके अलावा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई डज ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर ए मैग्नेटिक या बार मैग्नेट के पास क्यों, क्योंकि बिकॉज मैग्नेटिक, या फिर हम बोल सकते हैं द नीडल ऑफ कंपास या कंपास नीडल इज ए स्मॉल बार मैग्नेट, एक प्रकार का छोटा सा बार मैग्नेट ही होता है। एंड व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर ए बार मैग्नेट, जब ये बार मैग्नेट के पास हम रखेंगे, या फिर ये भी आ सकता है करंट कैरिंग कंडक्टर के पास रखेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर के जब इसको पास रखा जाता है, क्वेश्चन ऐसे चेंज करके दे देता आपको, बार मैग्नेट के लाए करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो क्या होगा, इट शो डिफ्लेक्शन ड्यू टू रिपल्सन एंड अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो रिपल्सन और अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलता है। तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो भी सेम पोल्स जो हो जाते हैं वो एक दूसरे को रिपल कर देते हैं, और अपोजिट पोल एक दूसरे के पास में आ जाते हैं। उसके बाद है एक एक्टिविटी जिसमें कंपास नीडल है उसको यूज करके आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, डिराइव एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट या टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए बार मैग्नेट यूजिंग कंपास को यूज करके आप किस तरीके से एक एक्टिविटी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पता कर सकते हो कि बार मैग्नेट की। तो ये एक्टिविटी में सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट को लेना है एक सीट के ऊपर, सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इसने काफ़ी लेंथी करके वो दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, एक बार मैग्नेट को लेना है सिंपल पेपर पे और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वो पेपर रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, हमने इसके पास में एक कंपास है वो रख लेनी है, और उसका जो देख लेंगे हम नॉर्थ एंड साउथ पोल किस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो अपोजिट पोल्स हैं, अपोजिट पोल्स। तो लिखो कैसे, जब व्हेन वी प्लेस द कंपास नियर ए
या नियर द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, तो क्या होएगा, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। दैट इज, इसमें क्या होएगा, जो नॉर्थ पोल होएगा ना, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल, वो क्या कर लेगा, अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेगा, अलाइन या अरेंज भी लिख सकते हो, अरेंज्ड टुवर्ड्स साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट, बार मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अपने आप को अरेंज कर लेता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कंपास की जो पोजीशन है, ये पोजीशन नंबर फर्स्ट थी, फिर इसको सेकंड पोजीशन पे रखेंगे, और सेकंड पोजीशन पे रखते टाइम क्या ध्यान देंगे, जहां पे इसका साउथ पोल था ना, वो उस साइड में हमने क्या करना है, इसका नॉर्थ पोल है उसको रख लेना है, और साउथ पोल है फिर चेक करना है कहाँ पे है। इस तरीके से फिर थर्ड पोजीशन पे आए, फोर्थ पे आए, फिफ्थ पे आए, सिक्स्थ, सेवन, एट्थ, 9, इस तरीके से हमने ये पोजीशन चेंज करते जाना है। और हम क्या देखेंगे, ये एक प्रकार का बल्कि सेमी सर्कुलर पाथ है वो फॉलो करेगी। तो एक बार जब हम ऐसे पोजीशन चेंज कर करके एक इसको आगे चेंज करते रहेंगे इसकी पोजीशन, तो वहां से हमको एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो हमको ऑब्जर्व हो जाएगी। फिर ये सेम एक्सपेरिमेंट दूसरी पोजीशन से शुरू करना है। अब मान लो ये तो फर्स्ट की सीरीज थी, एक ऐसे ही सीरीज आप थोड़ी सी दूर से करके दिखा दो कि इस तरीके से हम यदि चेंज करेंगे तो एक फील्ड लाइन ऐसे मिल जाएगी। तो इसमें लास्ट में यही बोला हुआ है कि आपसे जितनी ज़्यादा उसके उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो हम यहाँ से कोशिश करेंगे पता करने की, और यहाँ से हम क्या पता करेंगे, फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं वो किस तरीके से अरेंज, वो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं आउटसाइड द मैग्नेट सेमी सर्कुलर पाथ में होती हैं, लेकिन वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना वो क्लोज्ड पाथ में होती हैं, क्लोज्ड पाथ में होती हैं। और यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, जो नॉर्थ पोल है ना वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन मानी जाती है साउथ पोल की तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन है वो आपसे याद रखनी है, यहाँ पे फील्ड लाइन्स की जो डायरेक्शन है वो मानी जाती है हमारी नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से वो निकलती हैं, निकलती हुई लगती हैं और साउथ पोल की तरफ बढ़ती हैं। वैसे तो सिंपली जब आप बार मैग्नेट को देखोगे, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना, जरूर नहीं कि यहीं से बनती हैं, तो वो सर्कुलरली एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं, सिंपल। इसी तरीके से यहाँ से भी ऐसे अरेंजमेंट है। तो यहाँ से बाहर की तरफ से बात करें तो वो नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर की तरफ बात करें तो जैसे ये अरेंजमेंट है ना इसका, तो इस तरीके से जा रही हैं। तो इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ है। ये डायरेक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या होती है, और इनसाइड द मैग्नेट क्या रहेगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती हैं, क्लोज्ड सर्कुलर पाथ में ही होती हैं, ना कि सेमी सर्कुलर पाथ में, ये भी ध्यान रखना। लेकिन बाहर हमको जरूर दिखाई देती हैं, बाहर मैग्नेट की अंदर वाली लाइन्स हम नहीं देख सकते ना, बाहर वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो जरूर आपकी सेमी सर्कुलर दिखाई देती हैं आउटर साइड में यदि बात करो, लेकिन एक्चुअली में क्या होती हैं, वो क्लोज्ड होती हैं। इसके अलावा इनसाइड द बार मैग्नेट जो फील्ड लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को कट नहीं करती। तो ये भी याद रखना, इनसाइड बार मैग्नेट फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। जबकि बाहर की तरफ हम देखेंगे तो जैसे पीछे वाले पैटर्न में भी आप देख सकते हो, पैरेललिटी ऐसे नहीं है, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, पास में आएंगे तो जैसे पोल्स की तरफ आएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल पास पास हो जाती है ना पोल्स पे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, तब भी आपको पॉइंट समझ में आएगा कि किस तरीके से आपसे पूछा जाए कि पोल्स पे ही मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा क्यों होता है बार मैग्नेट के या किसी भी टाइप के मैग्नेट के। तो उसका रीज़न यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ना बिल्कुल पास पास आ जाती हैं इसकी वजह से। और बीच में है जो मैग्नेटिक फील्ड वो कम होता है, क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच की डिस्टेंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो, कॉन्सेप्चुअली और इमेजिनरी कॉन्सेप्ट पे। लिख आप अपनी लैंग्वेज में भी सकते हो, गलती वहाँ पे नहीं मानी जाती। गलत तब माना जाता है जब आप और ही कुछ कॉन्सेप्ट लिख देते हो, मिलता जुलता भी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज में लिखते हो ना, तो उसी को रियल में क्रिएटिविटी बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज आपसे बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जाहिर सी बात है जितने मैंने हाईलाइट किए हुए हैं सारी ही प्रॉपर्टी हैं और इनको हमने जस्ट समझना है।
मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो कौन सी क्वांटिटी होती है ऐसी जिनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ऐसी क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। पढ़ा भी हमने 9th में भी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप से जिनकी भी डायरेक्शन होती है साथ में, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड जब भी हम देखते हैं तो इसका मतलब क्या है, इनकी पार्टिकुलर डायरेक्शन पड़ी थी ना, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द बार मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट क्या थी, साउथ टू नॉर्थ। तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड तो होता ही है क्वांटिटीज का, और केवल मैग्नीट्यूड हो उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड। यही आपने ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसी होती है, जिसमें आपका जो नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल का नॉर्थ पोल जिस भी डायरेक्शन में मूव करता है वही डायरेक्शन हम किसकी मानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। तो हम बोल सकते हैं बाय कन्वेंशन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द, किससे निकलती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं, और मर्ज किस में जाके मिल जाती हैं, साउथ पोल में। नोट द एरो मार्क्ड, ये तो वही बात बता रखी है इसमें। तो फर्स्ट तो है डायरेक्शन की बात, यहाँ तक हमारा पॉइंट आया है कि डायरेक्शन भी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। इसके अलावा इनसाइड द बार मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू पोल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका सेकंड पॉइंट है। और यहीं से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या होती हैं, क्लोज्ड कर्व्स होती हैं। टोटल सर्कल नहीं बोल सकते क्योंकि सर्कल तो आपको पता ही एक यूनिफॉर्म सरकमफ्रेंस होती है उसकी, लेकिन यहाँ पे तो आपको थोड़े से क्या है, इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, तो कर्व बोला जाता है, क्लोज्ड कर्व होती हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। ये हमने डिस्कस किया ही था, जितनी पास पास में मैग्नेटिक फील्ड, इतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड तो वहाँ पे ज़्यादा होगी। पोल्स पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी आपको। द फील्ड इज स्ट्रोंगर दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल्स ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इन इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस इज क्राउडेड। यही बात बोल रही है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भीड़ में हैं या फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना कम से कम है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वो दिखाई देगा। इसलिए पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वही अट्रैक्शन या रिपल्सन सबसे ज़्यादा शो करते हैं, मिडल पार्ट इतना ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट है वो शो नहीं करता। तो यही है क्लोजलीनेस का तीसरा पॉइंट, आप याद रख सकते हो। चौथा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आएगा अभी इससे रिलेटेड। नो टू मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, ये आपसे पूछा जाए, क्योंकि अब यहाँ से शुरू हो गया बिकॉज आंसर। बिकॉज इफ दे डिड, यदि वो आपस में क्रॉस करें तो इट वुड बी मीन दैट एट ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, तो जहाँ पे कट की है ना एक दूसरे ने इसको, तो वहाँ पे क्या मानेंगे हम कि वहाँ पे जो डायरेक्शन है, मान लो इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में साउथ है, तो डायरेक्शन एक की तो इस साइड में है और एक की इस साइड में है, तो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन शो कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पे वो चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे क्या है, दो डायरेक्शन है वो शो करता हुआ मिलेगा। और डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज की या फिर वेक्टर क्वांटिटी की जब भी हम बात करते हैं ना, तो एक फिक्स पॉइंट पे एक पार्टिकुलर डायरेक्शन ही शो करता है कोई भी हमारा, जो बात हम जिसकी कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, या फिर कोई भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड है या करंट है, उसकी एक पॉइंट पे एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं होता कि एक ही पॉइंट पे दो दो डायरेक्शन हो। तो सिंपली आपने लिखना है कि भाई ऐसा हुआ तो दो दो डायरेक्शन होंगी, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आप निकाल सकते हो, और इसकी जो एक्टिविटी दे रखी है ना, सिंपली ये एक्टिविटी का डायग्राम यहाँ पे, डायग्राम से ही हम समझेंगे। दो डायग्राम दिए हुए हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, वो जो एक्सपेरिमेंट हमने शुरुआत में समझा था ना, वो साइंटिस्ट ने किया था, अब ये एक्सपेरिमेंट हमने खुद करके देखना है। तो इसमें क्या करेंगे हम, सिंपली एक बैटरी है वो कनेक्ट करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, और साथ में यहाँ पे कोई भी एक वायर है, स्ट्रेट कॉपर वायर है, उसको प्लेस करेंगे, और साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके पास में कंपास नीडल है वो रखेंगे। और ज़्यादा सेफ चीज़ें क्या होती है, क्योंकि कॉपर है ना हमारा क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो जाहिर सी बात है हम साथ में क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रकार का कोई ना कोई रियोस्टेट या फिर रजिस्टर वगैरह है ना, वो यूज़ ज़रूर करेंगे, रजिस्टर, ताकि शॉर्ट सर्किटिंग ना हो। तो इस तरीके से आप ये सर्किट है वो अरेंज कर सकते हो। तो इसमें यही दिया हुआ है, टेक ए लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 और मोर
सेल लेने हमने 1.5 वोल्ट के, 1.5 वोल्ट के, और उनको अटैच करेंगे तो क्या हो जाएगा, बैटरी। पढ़ा था ना बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। उसके बाद हमने सीरीज में जोड़ लेना है सभी चीज़ों को, और प्लेस ए स्ट्रेट वायर पैरेलल टू एंड ओवर द कंपास नीडल, प्लग द की, ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द नीडल। तो यही आपने इसमें ध्यान देना है कि सिंपली हमने क्या है, जैसे पहले वाली एक्टिविटी थी ना ऐसे ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडिशन क्या किया हुआ है, यदि हम चेंज कर देते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव है, करंट की डायरेक्शन है ये इस तरीके से, तो कंपास नीडल है उसकी डायरेक्शन देखेंगे किस तरीके से वो अपने आप को अरेंज कर लेती है। और ये ध्यान रखना जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, या फिर हम बोल सकते हैं जो कंपास है नीडल है ना, अपने आप को परपेंडिकुलरली अरेंज कर लेगी। परपेंडिकुलरली अरेंजमेंट है वो देखने को मिलेगा किसका, कंपास नीडल का, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना। अब हमने इसमें क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है, नेगेटिव सिरे को मतलब बैटरी है ना उसको उल्टा करके जोड़ देना है। फिर हमने देखना है इसकी नीडल की जो डिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन है ना वो अपोजिट हो जाती है, डिफ्लेक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट है ना, अरेंजमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज रिवर्स्ड, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगी, जैसे हमने डायरेक्शन है करंट की वो चेंज कर दी। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है, करंट की डायरेक्शन के साथ ही वो चेंज होती है। तो ये एक्टिविटी या फिर ऐसा कोई डायग्राम आ जाए तो उसमें आपसे इंटर रिलेशन पूछा जाए, तो कंक्लूजन भी यदि पूछा जाए, कंक्लूजन, तो कंक्लूजन यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन चेंज हो जाती है जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे पता लगाओगे, किस तरीके से अरेंज करती हैं, तो ये भी एक एक्टिविटी है सिंपली। और ये जो भी टॉपिक आपके दिए हुए ना, इनकी एक्टिविटी भी आपको थोड़ी समझ में आनी चाहिए कि क्या बोलने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी बड़ी सी एक्टिविटी दे रखी है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। तो क्वेश्चन बनना ऐसे ही है कि डिराइव एन एक्टिविटी टू शो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए स्ट्रेट कंडक्टर। किस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड है उसको दिखाओगे। इससे पहले वाली एक्टिविटी क्या थी, इससे पहले वाली में हमने जस्ट ये समझा था कि मैग्नेटिक फील्ड है ना ये बड़ी हेडिंग है करंट कैरिंग कंडक्टर के राउंड में किस तरीके से। तो अलग अलग एक्टिविटी हैं, ये तो सिंपल आपकी कंपास नीडल को यूज करके हम शो कर सकते हैं, और ये क्या है हमारे पास आयरन फीलिंग्स को यूज करके कर सकते हैं। तो इसमें सेम सेटअप वही है, यहाँ पे वेरिएबल रियोस्टेट जरूर रेजिस्टेंट यूज किया हुआ है, जिसको हम रियोस्टेट भी बोलते हैं। प्रीवियस चैप्टर में भी हमने पढ़ा था रियोस्टेट का सिंबल क्या होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे वैसे तो हम बल्ब वगैरह लगाते हैं ना, इसमें उसका तो एक फिक्स ही एक प्रकार का रेजिस्टेंस मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, अलग टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फिजिक्स लैब में देखते हो आप इसको। तो जैसे ही आप क्या करते हो, इस टाइप का एक अरेंजमेंट लगाते हो सर्किट के अंदर, एक कंडक्टर है कॉपर वायर, और उसके सराउंडिंग में हमने क्या है इसी तरीके से कंडक्टर के एक प्लेन सीट रख देनी है, और वहाँ पे क्या है आयरन फिलिंग्स है ना उसको हमने रख देना है। और आयरन फिलिंग्स का जो अरेंजमेंट, जैसे हमने बार मैग्नेट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था ना, वहाँ पे तो बार मैग्नेट ऑलरेडी हमको पता था मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन यहाँ पे जो ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना ये एक बार मैग्नेट का ही काम करेगा, बार मैग्नेट का। और जैसे वहाँ पे आयरन फिलिंग्स अपने आप को अरेंज कर लेती है सर्कुलर पाथ में, या फिर एक प्रकार का जो लूप्स स्ट्रक्चर बननी शुरू हो जाती हैं, तो यहाँ पे भी एक प्रकार से सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स। तो आयरन फिलिंग्स का एक सर्कुलर अरेंजमेंट है वो दिखाई देगा हमको कॉपर वायर के सराउंडिंग में, जो कि क्या शो करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे हमने कंपास नहीं यूज किया, बस यही फर्क है, यहाँ पे हमने आयरन फिलिंग्स यूज किया, वहाँ पे हमने कंपास नीडल है वो शो की थी। और यहाँ पे हमको रियल में सर्कुलर जो डायरेक्शंस या सर्कुलर अरेंजमेंट है वो दिखाई देता है, जो क्या शो करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो सर्कुलर बनेंगी, लेकिन बार मैग्नेट में हमने देखा था वो क्या थी, क्लोज्ड कर्व्स थे, क्लोज्ड कर्व्स। तो यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। यदि पूछे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनती है बार मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर में, उनमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपके सर्कुलर अरेंजमेंट बनेगा, बिल्कुल कंप्लीट सर्कल बनेंगे, और वहाँ पे क्या थे एक प्रकार के कर्व्स बनेंगे, उनको हम सर्कल नहीं बोल सकते,
लूप लाइक स्ट्रक्चर बनेंगी। तो ये एक्टिविटी ऐसे ही है भाई, इसमें दे बोल रखा है एक्स और वाई के बीच में कॉपर वायर रखो, उसके बाद ये कंपास नीडल से हम सर्कुलर अरेंजमेंट है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसमें कंपास नीडल से सिंपली सर्कुलर अरेंजमेंट फाइंड आउट होएगा, वहाँ पे हमने बार मैग्नेट लगा के एक प्रकार का लूप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो फाइंड आउट की थी। और आयरन फिलिंग के साथ हम यदि एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमारा रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंट बनता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा हमको इसकी क्लियरिटी है वो बढ़ी हुई मिलती हैं। उसके बाद जो भी बातें चल रही थी, अब यहाँ पे हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? ये डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है ना वो कैसे होती हैं करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जब बनती हैं। तो यहाँ पे लगता है आपका राइट हैंड, मतलब जो अपना राइट हैंड है और इसका जो थंब, मेनली राइट हैंड थंब रूल इसको बोलते हैं, क्योंकि जो थंब है ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करता है। जैसे इसमें थंब का अरेंजमेंट है तो ये करंट की डायरेक्शन शो करेगा। और जो हमारी फिंगर्स हैं किस तरीके से फोल्ड होती हैं, जैसे करंट की डायरेक्शन यदि ऊपर की तरफ है तो फिंगर का जो भी अरेंजमेंट है, जैसे आपकी तरफ यदि करंट की डायरेक्शन है तो जो फिंगर्स जिस तरीके से फोल्ड होंगी, फिंगर इस तरीके से फोल्ड होंगी ना, ऐसे तो फोल्ड हो नहीं सकती, तो इस तरीके से ही फोल्ड होती हैं। तो जो फोल्डिंग है हम बोल सकते हैं फोल्डिंग ऑफ फिंगर्स सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस रूल का मतलब यही है कि यदि हम थंब को पॉइंट्स करते हैं, मतलब किस डायरेक्शन में रखते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन योर फिंगर्स विल रैप, जिस तरीके से वो मुड़ती हैं अराउंड द कंडक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो वो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वो पता लगती है। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका हम इस चीज़ को भूल जाते हैं, एक स्टार लगा के दिया हुआ है कॉन्सेप्ट, कि इस रूल को हम मैक्सवेल रूल भी बोलते हैं या मैक्सवेल स्क्रू रूल भी बोला जाता है। तो मैक्सवेल स्क्रू रूल क्या कहता है? एक स्क्रू होता है, कुछ कोरक जिन बोतल के ऊपर लगते हैं ना, तो इस तरीके का एक स्प्रिंग लगता है वैसे तो, और यहाँ पे स्क्रू की बात की हुई है, तो सिंपली जो स्क्रू हैं जो हम स्क्रू ड्राइवर से उनको फिट करते हैं ना, तो सिंपली इस तरीके का एक अरेंजमेंट है वो स्क्रू का रहता है, और इसके इस तरीके से क्या है वो एक पैटर्न सा बना हुआ होता है। तो क्या है? इफ वी कंसिडर आवर सेल्फ्स ड्राइविंग ए स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यदि हम इस तरीके से स्क्रू को किसी वाल में या फिर किसी कार्डबोर्ड में या फिर किसी वुड में स्क्रू उसको क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, तो मान लो जिस भी डायरेक्शन में हम उसको फिट करना चाहते हैं तो वो क्या करंट की डायरेक्शन है, और जिस डायरेक्शन में वो घुमाएंगे हम स्क्रू ड्राइवर से उसको, तो वो क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो स्क्रू है जिस डायरेक्शन में घूमेगा ना और वो अंदर जाएगा। हम देख सकते हैं स्क्रू वगैरह किस तरीके से फिट किए जाते हैं, इस तरीके से फिट करते हैं, मतलब वो इस तरीके से हमारा डायरेक्शन है वुड के अंदर या फिर वाल के अंदर, और इस तरीके से मूव करता है, मूवमेंट इस तरीके से रहेगी, तो जाहिर सी बात है स्क्रू की जो रोटेशन है। ऐसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल टाइप के बन जाते हैं कि स्क्रू रूल कैसे काम करता है, उसकी डायरेक्शन ऑफ करंट कौन सी शो होगी जिस डायरेक्शन में हम स्क्रू को ड्राइव करना चाहते हैं, फिट करना चाहते हैं, और जिसमें वो रोटेट करता है वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे एक इजी सा एग्जांपल है, हालांकि इसका आंसर अपनी बुक में दिया ही हुआ है, समझेंगे केवल हम इसको। ए करंट थ्रू ए हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ द लाइन फ्लोज ईस्ट टू वेस्ट। तो जब भी आपकी डायरेक्शंस की बात आई ना, तो सिंपल आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट याद रखना है, ऊपर वाली डायरेक्शन साउथ, नॉर्थ, नीचे साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये डायरेक्शन होती हैं। तो इसमें बोला है ईस्ट टू वेस्ट करंट की डायरेक्शन है, ईस्ट टू वेस्ट है वो करंट की डायरेक्शन है। और उसके बाद व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डायरेक्टली बिलो इट, कोई भी पॉइंट है इसके नीचे है या फिर कोई भी पॉइंट ऊपर है, तो उसमें क्या डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब करंट की डायरेक्शन उस साइड में है, जैसे थंब की डायरेक्शन दिखा दी मैंने, करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है ये। अब जैसे रैप होएगा तो रैप किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से रैपिंग है वो देखने को मिल रही है, मतलब करंट की जो डायरेक्शन है, जैसे इस साइड से मैं देखूंगा तो ऐसे रैपिंग है, इस तरीके से रैपिंग है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि डायरेक्शन क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड की, और यहाँ से डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन यदि ईस्ट साइड से हम देखेंगे, ईस्ट साइड से यदि जो रैपिंग है वो देख रहे हैं तो वो इस तरीके से घूमती हुई दिखाई देगी। और ये वाला जो हमारा हम देखते हैं क्लॉक की जो नीडल होती है, सुई होती है जो घंटे की, वो भी इसी डायरेक्शन में ही
मूव करती है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है जो मूवमेंट है वो देखने को मिलेगी हमको मैग्नेटिक फील्ड की, यदि हम ईस्ट साइड से देखते हैं। और यदि इसी चीज़ को हम वेस्ट साइड से देखेंगे, अपोजिट डायरेक्शन से देखेंगे, तो हमको क्या दिखाई देगी, इस तरीके से मूवमेंट है वो हो रही है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन तो सेम ही है, हम बोल सकते हैं कि ऊपर से यहाँ से जो मूवमेंट है वो नॉर्थ टू साउथ जा रही है ना, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ से भी हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही जाएगी। और यहाँ पे है वो मतलब हम बोल सकते हैं कहाँ से कहाँ जा रही है, साउथ टू नॉर्थ है वो जा रही है, डायरेक्शन अपोजिट होगी ना, सिंपली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ही यही है। या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारे सर्कल है ना, कंप्लीट सर्कल बनेंगे ये, आप इसमें ये नहीं बोल सकते कि डाउनवर्ड टू अपवर्ड ही जा रहा है, क्योंकि दूसरी साइड में वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड भी जा रहा है, सेम ही डायरेक्शन से देखोगे तो उस केस में अपवर्ड डाउनवर्ड वाले कॉन्सेप्ट नहीं चलेंगे, वहाँ पे आपके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है किस डायरेक्शन में आपको कौन सी मोमेंट है वो देखने को मिलेगी। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट तो बुक में भी दिया हुआ है, वो लिख सकते हो, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से हम कंफ्यूज रहते हैं किस तरीके से बोल रहा है। इस साइड से देखेंगे तो जाहिर सी बात है क्लॉकवाइज, और उस साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद हमारा ये ब्लू बॉक्स क्वेश्चन रहेगा सेकंड, और आज का कॉन्सेप्ट इतना ही करेंगे हम। ड्रा द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट। जो बार मैग्नेट के राउंड में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अपनी बुक के अंदर डायग्राम दिया हुआ ना, 2 नंबर में पूछते हैं, पक्का ही मिलता है ये, नॉर्थ टू साउथ। और इस तरीके से आपको यहाँ पे ऐसी, बस इनको इन कट करते हुए मत दिखाना, और इनको फ्लो भी यहाँ से ही करके दिखानी है आपने। उसके बाद बना इस तरीके से दो, और उसके बाद इनकी डायरेक्शंस है वो ऐसे नॉर्थ टू साउथ है वो दिखा देनी है, और अंदर की तरफ मूवमेंट दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो ये सिंपल डायग्राम आपसे पूछा हुआ है। प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं, और 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती वो भी रीजन आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। तो इस तरीके से हमने ये भी जो चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है एक प्रकार का इंट्रोडक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे, और ज़्यादातर तो जो इसका पोर्शन हट चुका है ना, डिटेल तो हालांकि वहीं थी इस चैप्टर की। इसके अलावा तो फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है वो समझेंगे हम, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल किस तरीके से काम करता है सेकंड पार्ट में। और इन चैप्टर्स को आपको थोड़ा कोशिश की गई है कि प्रैक्टिकली, कॉन्सेप्चुअली, और जितना ज़्यादा उसके डेली लाइफ बेसिस पे हम इनको यूज करके कोशिश किया करो अपने आसपास की चीज़ों में भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की। बस थोड़ा सा ध्यान रखो, जो ये बैटरी वाले एक्सपेरिमेंट है, करंट वाले, इनसे थोड़ा बचाव करने की ज़रूरत होती है, तभी आपका जो फिजिक्स में इंटरेस्ट है वो अच्छे से बनेगा। और चीज़ों को आप कॉन्सेप्चुअली समझोगे तो एक्सप्लेन तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उसको ईजिली कर सकते हो। तो ऐसे ही सेशन के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू सो मच। 30 मिनट की वीडियो बनी है भाई।